वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी करी गई है। अब इस रैंकिंग के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे प्रथम पर है उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में हमारे देश की कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो प्रथम पर आई है ना। और बाकी हमारे पड़ोसी देशों का क्या हाल है या विश्व में ऐसी कौन सी है जो नंबर 1 पे, उसको जानेंगे। कौन इसको जारी करता है, किसके बिहाफ पर ये जारी करी जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जो है इसका पीडीएफ हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आज की आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्यूएस का मतलब होता है क्वेकरेली एंड साइमस करके जो है इसको बोला जाता है क्यूएस। इसके द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है इस रैंकिंग को। ठीक है, अब यह एशिया महाद्वीप के शीर्ष विश्वविद्यालयों पर प्रकाश डालती है। जैसे कि आप इसकी रैंकिंग से भी समझ सकते हैं कि ये क्या करती है कि एशियाई महाद्वीपों के जो प्रथम जो अच्छे यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर भविष्य अच्छा होता है उसके बारे में बताती है। ये रैंकिंग 11 सांकेतिकों पर आधारित है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि 11 चीजों को देखकर जो है इसमें रैंक किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब इसमें अगर महत्वपूर्ण बात करें, सबसे पहला आता है अकादमिक प्रतिष्ठिता क्या है, मतलब जो है यहाँ पर कैसी तरीके की चीजें हैं। नियुक्ता प्रतिष्ठिता, संकाय यानी कि छात्र अनुपात क्या है, कितने छात्र पढ़ते हैं कितना नहीं। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क आदि ये सब इसके अंदर शामिल होता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क क्या है, मतलब जैसे बच्चा पास करता है तो उसके बाद उसका भविष्य क्या है, कहाँ कहाँ उसको जॉब मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी, उसके ऊपर बात करता है। कुल मिलाकर ऐसे 11 चीजें हैं जिस पर ध्यान एकत्रित कर इस रैंकिंग को जो है जारी करा जाता है। क्लियर है। 2023 की रैंकिंग में बताया गया है कि 15वां ये संस्करण है। 757 संस्थान इसके अंदर शामिल हैं, यानी कि 757 मतलब 757 यूनिवर्सिटियां जो हैं वो शामिल हैं। यह इस क्षेत्र के लिए अब तक की सबसे बड़ी रैंकिंग बनता है। चीन के मुख्य भूमि की अगर बात करेंगे तो कम से कम 128 संस्थान है। मतलब चीन के अंदर 128 ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो इन्होंने टॉप करा है। भारत 118 यूनिवर्सिटी के साथ है। जापान 106, दक्षिण कोरिया 88 के स्थान है इस रैंकिंग में हावी है। मतलब भारत की 118 यूनिवर्सिटियों को शामिल करा गया इस बार, और चाइना की सबसे ज्यादा है 128। हालांकि हमसे 10 ही ज्यादा है लेकिन 128 है फिर भी। ठीक है, जापान 106 पर है, दक्षिण कोरिया 88 के स्थान पर रैंक करता है। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा और विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन सी रैंकिंग हासिल हुई है। तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के मुख्य निष्कर्ष कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला चीन का पैकिंग विश्वविद्यालय, क्या पैकिंग विश्वविद्यालय, माफ करिएगा, पैकिंग विश्वविद्यालय है, जिसका कुल स्कोर 100 रहा है। मतलब अगर पूरे विश्व में अगर बात कर लूँ क्या है ना, तो ये कहा जा रहा है, मतलब माफ करिएगा विश्व नहीं, एशिया के अंदर अगर बात करेंगे तो ये कहा जा रहा है कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाला एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, तो एशिया की बात होगी। एशिया के अंदर अगर कोई देश है जिसकी क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है ना, तो वो है चाइना की। और चाइना के अंदर है एक पैकिंग यूनिवर्सिटी यानी कि पैकिंग विश्वविद्यालय है, जिसने 100 का स्कोर हासिल करा। ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग नहीं है, ये एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। ठीक है। अन्य शीर्ष प्रदर्शनकर्ता नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने जो है 97.4, और चीन स्थित सिंघाऊ विश्वविद्यालय जो है सिंघाऊ, उसने 97.3 का स्कोर हासिल करा है। ये आपको याद रखना है। शीर्ष 10 में प्रदर्शन करने वालों में 5 विश्वविद्यालय जो है वो चीन के हैं। प्रतिष्ठा रैंकिंग में कुल 118 भारतीय संस्थान शामिल हैं, जिसमें 5 की बात करेंगे तो 5 आईआईटी शामिल हैं। आईआईएससी और दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस रैंकिंग में शीर्ष 100 में प्रवेश किया है। मतलब भारत की अगर बात करेंगे 100 के अंदर तो 5 हमारी आईआईटी शामिल करी गई है, फिर उसके बाद आईआईएससी है, और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय है जिसने 100 में स्थान हासिल करा है। दिल्ली विश्वविद्यालय का थोड़ा नाम सुन के अजीब भी लगा। चलिए रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे शीर्ष पर रहा है। ठीक है, अगर बात करेंगे रैंकिंग के अंदर भारत की, तो भारत की रैंकिंग के अंदर आईआईटी बॉम्बे शीर्ष पर है। यानी कि अगर पढ़ाई का कहीं पर कोई यूनिवर्सिटी बढ़िया है भारत के अंदर तो बॉम्बे के अंदर है आईआईटी बॉम्बे।
ठीक है। इस रैंकिंग में 42 से बढ़कर 40 हो गया है, मतलब ये रैंकिंग का जो स्कोर है वो 42 से बढ़कर 40 हो गया है। भारत में दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली IIT है दिल्ली। IIT दिल्ली जो है वो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली है, ठीक है। सबसे पहले बॉम्बे, फिर उसके बाद दिल्ली। दिल्ली का जो IIT है, IIT दिल्ली जो है वो 46वें स्थान पर इस बार रखा गया है। बाकी बात करें बेंगलुरु की, मतलब भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, बेंगलुरु को 52वां स्थान पर रखा गया है इस बार, ठीक है। इसके बाद IIT मद्रास है जो कि 53 पर है। IIT खड़गपुर जो है 61वें स्थान पर है। IIT कानपुर 66वें पर है। और दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो 85 के स्थान पर रहा है। सबसे बेकार अगर फिर जो होता है वो दिल्ली विश्वविद्यालय होता है, आप सभी को पता है, ठीक है ना। तो विश्व के माफ करिएगा, भारत के अंदर अगर कोई यूनिवर्सिटियां है जहां पर पढ़ाई का स्तर काफ़ी अच्छा है, तो उसमें सबसे पहला है IIT बॉम्बे, जिसने 42वां स्थान से घटाकर 40 स्थान हासिल करा है। और उसके बाद आता है, अगर उसके बाद भी आपको लो में आना है तो फिर IIT दिल्ली आ जाता है जिसने 46वां स्थान हासिल करा है। उसके बाद हमारा बेंगलुरु है, जो भारतीय विज्ञान संस्थान है बेंगलुरु, उसने 52वां स्थान हासिल करा है। इसके बाद मद्रास है, उसके बाद खड़गपुर आता है, कानपुर आता है और दिल्ली विश्वविद्यालय लास्ट में आता है 84 पर। कुल मिलाकर ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने 100 अंक 100 रैंकिंग में 100 यूनिवर्सिटियों में अपना रैंक हासिल करा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकियों की बात करें, जैसे IIT रुड़की, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, JNU यानी कि जामिया हो गया, मिलिया जो इस्लामिया है, ठीक है ना, जामिया वाला वो हो गया, BITS पिलानी शीर्ष 200 विश्वविद्यालय में शामिल करे गए। इनके साथ शीर्ष 200 में कुल 19 भारतीय विश्व में हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्लियर है ना। चलिए, तो ये पूरी रैंकिंग थी। आई होप आप इसे अच्छे से जान गए होंगे कि कौन सी रैंकिंग कहाँ पर है, कौन सी रैंकिंग कहाँ पर है, ठीक है। बाकी 200 विश्वविद्यालय में बहुत सारे विश्वविद्यालय जिसको शामिल करा गया है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उसको शामिल करा गया है। जामिया जो है उसको शामिल करा गया है, ये है। तो एशिया में आप ये सारी रैंकिंग देख सकते हैं। बाकी चीन ने इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, प्रथम स्थान पर विश्व के एशिया के अंदर अगर बात करेंगे तो प्रथम स्थान पर चाइना रहा है, क्लियर है। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। छोटा टॉपिक था लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपको क्या कर देना है, सबसे पहले आपको जो है वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है अगर अभी तक आपने शेयर ना करा हो। और सुबह की वोकैबुलरी 2 बजे वाला टॉपिक नहीं देखा तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।